हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज हम बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति एवं विशेषताएं तथा बुद्धि के प्रकार जानेंगे। तो सबसे पहले हम बुद्धि का अर्थ जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि यानी सभी व्यक्ति समान रूप से क्या है, योग्य नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता ही क्या है, उनकी असमान होने का प्रमुख कारण है। क्यों है असमान होने का कारण? क्योंकि बुद्धि क्या है, वैयक्तिक होती है। वैयक्तिक क्यों होती है? क्योंकि बुद्धि क्या है, जन्मजात होती है। बुद्धि को अर्जित नहीं किया जाता है। बुद्धि जो हमें पूर्वजों के द्वारा यानी अनुवांशिकता के आधार पर मिलती है वही बनी रहती है। हाँ, बुद्धि का विकास किया जा सकता है, बुद्धि में वृद्धि नहीं की जा सकती है। जितनी हमें बुद्धि अनुवांशिकता के आधार पर मिली होती है उतनी ही बुद्धि बनी रहती है। हम इसमें डेवलप तो कर सकते हैं। बुद्धि क्या है, कभी शून्य नहीं हो सकती। बुद्धि कभी शून्य नहीं होती। जो बुद्धि लब्धि होती है वह शून्य होती है। यानी बुद्धि मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर इतनी होती है कि वह अपने पूरे जीवन काल में अपनी बुद्धि का 10% भी प्रयोग नहीं कर पाता है। बुद्धि में व्यक्ति की भी मानसिक व ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक होती हैं। यानी बुद्धि में, व्यक्ति में मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, जिसके आधार पर हम क्या है, व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता कहते हैं। सांसारिक जीवन के उपयोग में आने वाला जो हमारा ज्ञान है या विचार है वही क्या है, बुद्धि कहलाती है। बुद्धि एक क्रियात्मक मानसिक शक्ति है। लेकिन समाज में कुछ लोग क्या है, एक मान लो एग्जाम्पल, 12 वर्ष का बालक कोई पुस्तक रट लेता है तो उसे क्या कहते हैं, लोग बुद्धिमान कहते हैं। जो नहीं रट पाता है उसे मंदबुद्धि कहते हैं। लेकिन लादे हुए ज्ञान की बुद्धि परीक्षा नहीं ली जाती है। बुद्धि का जो गुरुकुल प्रणाली होती थी वो अपने शिष्यों की भी बुद्धिमत्ता का आकलन करते थे कि किस शिष्य में कितनी बुद्धि है। जैसे एक बार गुरुकुल में गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, एक छेदनुमा बर्तन दे दिया कि आप इसमें पानी ले आइए, मैं स्नान यहीं गुरुकुल में करूँगा। तो शिष्य उसे पात्र को देखकर हंसने लगे। कुछ ने बहाना मिला दिया, इसमें तो पानी आएगा ही नहीं। तो उन सब में एक शिष्य ने उठाया और वह चला गया। फिर उसमें क्या करा, उसने कुछ पत्ते नीचे लगाए और पानी भर के ले आया। तो उन्होंने यही जाना कि किस में बुद्धि है और किस में नहीं है। जिन्हें सिर्फ रटा हुआ ज्ञान होता है वो बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि और ज्ञान में क्या है, काफ़ी अंतर होता है। तो बुद्धि व्यक्ति में वैयक्तिक होती है, यानी सबकी अलग अलग बुद्धि होती है। इंटेलिजेंस consists of an individual's those mental or cognitive abilities which help him in solving his actual life problems and leading a happy and well contented life। अब हम बुद्धि की परिभाषाएं जान लें। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार सभी ने अलग अलग परिभाषित किया है, क्योंकि बुद्धि के बारे में सभी जो वैज्ञानिक हैं वो एक मत नहीं थे। सबसे पहले हम वुडवर्थ की परिभाषा जान लें। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए आपने 4 बच्चे खड़े किए या 4 मनुष्य खड़े किए, उन चारों के कार्य करने की शैली या जीवन जीने की शैली अलग अलग होती है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। तो बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है।
बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। मूर्त और अमूर्त, यानी अमूर्त कहते हैं शब्द या विचार। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। दूसरी हम परिभाषा जानते हैं बुड्रो के अनुसार। बुड्रो ने बताया कि बुद्धि अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? अर्जन करने की क्षमता है, यह सीखने की क्षमता है। यानी कोई भी कार्य है उसे आप सीख रहे हैं तो वो क्या है? बुद्धि की एक क्षमता है। बुद्धि की क्षमता का मतलब कोई बालक है 24 घंटे में मात्र 5 घंटे अध्ययन करके परीक्षा में अच्छे अंक ले आता है, और कोई बालक 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ाई करके भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता है। तो क्या है? बुद्धि अर्जन करने की क्षमता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। एबिंगहॉस के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कॉम्बिंग पार्ट्स। और विनय के अनुसार बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? तर्क करना, निर्णय लेना और आत्म आलोचन करना की क्या है? एक योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। वेल्स के अनुसार नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। यानी आप कहीं नई परिस्थिति में चले गए और वहाँ आपने अपने आप को समायोजन कर लिया तो आप क्या है? बुद्धिमान कहलाए जाएंगे। वही क्या है? बुद्धि है। ये ना कि हाँ ना हम तो ऐसी जगह रहते थे, हम ऐसे माहौल में रहते थे और वहाँ जाकर के आप विचलित होने लगे, परेशान होने लगे, तो वो क्या है? बुद्धि नहीं। यही बुद्धि और ज्ञान में क्या है? अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है या कठिन समस्या को अपने आप से दूर कर लेता है, और जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वह समस्याओं को से निकल नहीं पाते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशंस। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यानी बुद्धि कैसी शक्ति है? जो हमको जो भी समस्या है उनका समाधान करने और जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त करने की एक क्षमता है, कैपेसिटी है। इंटेलिजेंस इज द पावर विच अनेबल्स अस द सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू अचीव्स अवर पर्पस। थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक गुड रेस्पॉन्स एंड इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद हार्ड सिचुएशंस। यानी अच्छी अनुक्रिया करना और नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की जो योग्यता है वही क्या है? बुद्धि है। ये थॉर्नडाइक ने परिभाषा दी थी। अब इन सभी परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि में व्यक्ति की भी मानसिक और ज्ञानात्मक योग्यताएं शामिल हैं। मानसिक और ज्ञानात्मक जो योग्यताएं शामिल हैं जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती हैं और उसके आनंदपूर्ण और संतुष्ट जीवन यापन में सहायक हैं, वही क्या है? बुद्धि है। हम बुद्धि की विशेषताएं जान लें। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है? बुद्धि व्यक्ति को जन्मजात शक्ति है। यानी बुद्धि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। जन्मजात शक्ति कैसे है? क्योंकि सभी में अलग अलग बुद्धि होती है। कोई कैसे भी काम कर रहा है, किसी के जीवन जीने की शैली अलग अलग है। यानी सभी व्यक्ति में बुद्धि क्या है? अलग अलग होती है, क्योंकि ये उसके अनुवांशिकता के आधार पर मिली होती है। इसीलिए बुद्धि को क्या है? जन्मजात कहते हैं। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है। यानी बुद्धि से हम अपने ज्ञान को अर्जन कर लेते हैं। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले जाना कि कोई एक बालक किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दी से अर्जन कर लेता है, कोई बहुत धीमे धीमे अर्जन करता है। बुद्धि सीखने, यानी बुद्धि क्या है? सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति है। बुद्धि में हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं
और उसके अनुभव से लाभ उठाने की क्या है, शक्ति है। बुद्धि संबंधों को समझने की शक्ति है, यानी किस में कैसे संबंध हैं उनको समझने जानने की क्या एक शक्ति है। बुद्धि समस्याओं का समाधान करने की शक्ति है, यानी जिसमें बुद्धि होगी वही समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जिसमें जितनी बुद्धि होती है वही उस समस्याओं को उतनी जल्दी समाधान कर लेता है। बुद्धि अच्छे बुरे और नैतिक अनैतिक में अंतर करने की शक्ति है। जो सही गलत की पहचान न कर सके वो उसमें क्या है, बुद्धि इतनी नहीं होती है। बुद्धि तो सभी में होती है, लेकिन वही है कि कम और ज़्यादा होती है। बुद्धि वातावरण से सामंजस्य करने की शक्ति है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जब जाता है तो वह उसमें अपने आप को सामंजस्य यानी समायोजन कर लेता है। बुद्धि चिंतन करने की, तर्क करने की और निर्णय करने की शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, चिंतन अच्छे से कर लेता है, जल्दी कर लेता है, और तर्क भी कर लेता है और निर्णय भी कर लेता है। यानी बुद्धि क्या है, चिंतन करना, तर्क करना और निर्णय करने की क्या है, शक्ति है। यानी इन चीज़ों को चिंतन, तर्क और निर्णय करने की क्या है, योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण का कैसे, क्योंकि बुद्धि हमें आनुवंशिकता के आधार पर मिली होती है, और वातावरण से मतलब हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। मतलब 16 वर्ष की उम्र तक तो बुद्धि का विकास हो जाता है, और कभी कभी उसके बाद भी योग क्रियाओं के द्वारा हम अपनी बुद्धि को 30 से 40% तक वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो मनोवैज्ञानिक हैं वह नहीं मानते हैं, लेकिन ये सच है कि व्यक्ति योग क्रियाओं के द्वारा अपनी बुद्धि का 30 से 40% डेवलप कर सकते हैं। बुद्धि का विकास जन्म से किशोर अवस्था तक होता है। लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों की बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, यानी लिंग भेद के आधार पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी बुद्धि के द्वारा अमूर्त चिंतन किया जा सकता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी बुद्धि जिसके पास जितनी होगी वही उतनी जल्दी सीख लेता है और वही उतनी देर से सीखता है, यानी बुद्धि सीखने की क्या है, एक योग्यता है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि होती है। इन योग क्रियाओं के द्वारा बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, यानी बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान कैसा होता है, हमारा अर्जित होता है, यानी ज्ञान को हम ग्रहण कर लेते हैं। इसे हम एक तरह से क्या कहते हैं, बुद्धि हमारा एक कटोरा के समान है, यानी कोई बर्तन या पात्र के समान है, और उसमें जो भी चीज़ हम डाल रहे होते हैं उसे भरने की कोशिश करते हैं, वह क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। हम बुद्धि के प्रकार जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई हैं, थॉर्नडाइक ने भी 3 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, गैरेट के 3 प्रकार की बुद्धि जान लेते हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की बुद्धि हैं? सबसे पहला है मूर्त बुद्धि, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि, इसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इसे हम स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि यानी मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। मूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? यंत्र और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है, जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति क्या है, एक अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। और अन्य शारीरिक कार्य जैसे खेल कूद एवं नृत्य आदि में क्या है, उनकी रुचि होती है। ये बच्चे आगे चलकर कुशल कर्मकार और इंजीनियर भी बनते हैं। और इसके बाद है अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है
वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेते हैं। जो मूर्त बुद्धि थी उसे हम स्थूल बुद्धि कहते थे और यांत्रिक बुद्धि भी कहते थे। अमूर्त बुद्धि क्या है, एक सूक्ष्म बुद्धि है। और मूर्त बुद्धि क्या है, उसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। कई बार पूछा भी गया है कि व्यवहारिक बुद्धि क्या है, मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि क्या है, व्यवहारिक बुद्धि है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति क्या है, अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, शिक्षक, चित्रकार, साहित्यकार आदि होते हैं। अमूर्त बुद्धि यानी शिक्षक अमूर्त बुद्धि में नहीं आते हैं। वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार ये सभी क्या हैं, अमूर्त बुद्धि में आते हैं। इसके बाद है सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार होता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होता है और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। यानी एक अच्छे राजनेता होते हैं, एक अच्छा शिक्षक भी होता है, वक्ता भी होता है। ये सभी क्या हैं, समाज सेवी भी होते हैं। सामाजिक कार्यों में जो रुचि लेते हैं, ऐसे बच्चे आगे चलकर अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक और राजनेता बनते हैं। इसके बाद अब हम थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि का वर्गीकरण किया है उसके बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने भी 3 प्रकार की बुद्धि दी हैं। उसने मूर्त बुद्धि की जगह यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग किया है, बाकी सब क्या है, सेम है। यांत्रिक बुद्धि यानी जिसे हम क्या क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल बुद्धि भी कहते हैं और गामक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों और भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। जैसे ऐसे व्यक्ति क्या है, इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन आदि होते हैं। और इसे हम यांत्रिक बुद्धि को क्या है, एक व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं, मूर्त, अमूर्त या सामाजिक। मूर्त को हम यांत्रिक नाम से, कई नामों से इसे जानते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक व्यवहारिक बुद्धि है। इसके बाद अमूर्त बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है, यानी ज्ञान को अर्जन करने के लिए प्रयोग की जाती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। जिसमें कि कौन कौन आते हैं अमूर्त बुद्धि में, एक अच्छे वकील हैं, डॉक्टर हैं, दार्शनिक हैं, चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं। ये सभी क्या है, शब्द और विचार का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब हम सामाजिक बुद्धि के बारे में जान लें। सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन कर लेता है, समाज में सम्मानजनक व्यक्ति होता है, विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और धर्मगुरु और शिक्षक, ये सभी क्या हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। यही क्या है, हमारी बुद्धि के विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।